मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर। सो आज हम लोग जैसे कि अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंट्रोड्यूस किए थे लास्ट वीडियोस में, तो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे क्योंकि स्पेशली हम लोगों ने इससे जुड़े हुए बेसिक टेक्निकल टर्म्स की क्या होता है हार्मोनिक मोशन, नॉन हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेशन, उसे सब जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने वीडियोस में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोनिक मोशन। अब स्पेशल टाइप क्या है कि इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन पर है, समझो कि यहाँ पर उसकी मीन पोजीशन है, वो यहाँ पर रिलैक्स, और रिलैक्स होने के बाद कहता है कि अगर आप इसे शिफ्ट करते हो, मान लीजिए इधर मैंने फोर्स लगाया और इधर ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवा दिया थोड़ा सा, तो कह रहा है कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो कि इसकी रीस्टोरिंग फोर्स मतलब कि एक ऐसा फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट को वापस अपने मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भेज सके, वो फोर्स लगे तो वो आपने बोला कि वो ऑसिलेशन। लेकिन अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि यह जो रीस्टोरिंग फोर्स हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो कहा जाएगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लिया जाए स्ट्रेट लाइन पर ना करके एंगुलर सर्कल मोशन में हो रहा है या कर्व पाथ हो रहा है, तो कर्व पाथ में हमारा क्या लगेगा, कर्व पाथ पर अगर मूव कर रहा है, अगर मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, मतलब कि मीन पोजीशन से हम ऑब्जेक्ट को कर्व पाथ पर टर्न करना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, आपको रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। यहाँ पर जो रीस्टोरिंग टॉर्क हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो माइनस, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट। तो हम दोनों ही सिचुएशन को समझेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा हार्मोनिक मोशन होगा जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब कि अगर आप मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ज्यादा उसे डिस्प्लेस करोगे उतना ज्यादा उसका रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। आप इसी को कह सकते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब कि रीस्टोरिंग आप जैसे जानते हो इन जनरली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ए पर डिपेंड करता है, मतलब कि एक्सेलरेशन भी माइनस एक्स पर निर्भर करेगा। अगर इस बात को हम लोग जान ले तो समझ सकते हैं, मतलब कि ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक स्टेटमेंट है रीस्टोरिंग फोर्स जो डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कोई फोर्स होता है, फोर्स ऑफ न्यूटन्स लॉ से जानते हैं, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन आल्सो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आप एक इंट्रोड्यूस करते हो माइनस ओमेगा एक्स। ये एक जनरल इक्वेशन है ऐसे। ये जो ओमेगा स्क्वायर रखा गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जो है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है क्या नहीं होता है जस्ट आगे क्लास में हम लोग देखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ओमेगा स्क्वायर क्यों रखा गया, ताकि इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। आप जानते हो कि स्क्वायर कोई भी नंबर का करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, तो इस कोएफिशिएंट को, इस कांस्टेंट को या फिर कोएफिशिएंट जो इंट्रोड्यूस किया गया उससे हम पॉजिटिव रखने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया ओमेगा स्क्वायर। और यह एक जनरल फॉर्मेट या जनरल इक्वेशन माना जाता है ऐसे। अगर कहीं भी आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के रूप में दिखता है तो आप उसे कह सकते हैं एक्सेलरेशन, सॉरी ऐसे। यह एक्स जो है वो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट। जो हमारा समझाने का आज का मोटो है वो है क्या कि हमारे सिस्टम में जो भी नेट फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जैसा कि फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए हैं, ओमेगा स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया और वहां ओमेगा को बता रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एक जनरल इक्वेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ऐसे। स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हम लोग एसएचएम को स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में देखेंगे जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस होता है, शायद इससे आपका कुछ एक आइडिया डेवलप हो सके। तो हम देख रहे हैं अगर हमारा यह स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, सपोज ये स्प्रिंग है, यहाँ पर ब्लॉक लगा हुआ और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये प्लेस, मतलब यह रिलैक्स मोड में है, अभी इस पे कोई भी तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। हम कह रहे हैं कि अगर इसके इस मीन पोजीशन से यहाँ पर इसको मान लें कि यह मीन पोजीशन है, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं। डिस्टर्ब क्या करना चाह रहे हैं कि हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को x आगे की तरफ मूव करा, कितना यूनिट x, ठीक है। अब अगर एक सेकंड जो आगे की तरफ किया तो आप लोग को ये तो मालूम है कि स्प्रिंग क्या होगा, कंप्रेस होगा, और कंप्रेस होगा बाय x। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो वो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा और स्प्रिंग फोर्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे। मतलब कि अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो एक्सपीरियंस करते हो कि स्प्रिंग दूसरे डायरेक्शन में अपना एक स्प्रिंग फोर्स लगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और वह मीन पॉइंट के टुवर्ड्स जाएगा। अगर आप जानते हो तो ये बोल सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो होता है -kx। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर नोटिस करें कि हमने एसएचएम के बारे में ये बोला था कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट के प्रोपोर्शनल हो, जो कि यहाँ पे स्प्रिंग के केस में दिख रहा है, तो हम इसको एसएचएम बोलते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एसएचएम हो रहा है, तो आप जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा -k/x आएगा। मतलब स्प्रिंग के अंदर अगर हॉरिजॉन्टल टेबल को हम कंप्रेस करके छोड़ दें तो हमें एसएचएम मिलेगा। एसएचएम कैसे मिलेगा तो सुना देख लेना। आप क्या करोगे कि ये ब्लॉक को कंप्रेस करते जाओ, एक पोजीशन आएगी जहां तक मैक्सिमम कंप्रेस होगा, मतलब मान लो कि मैक्सिमम कंप्रेस x0 हुआ। उसके बाद क्या होगा कि स्प्रिंग फोर्स अपनी फोर्स के कारण इसको वापस लेके जाएगा। अब चूंकि वापस लेकर के जा रहा है, मतलब यहाँ से इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, यहाँ पहुंचेगा। वेलोसिटी चूंकि अभी भी है तो वो क्या करेगा और आगे चलते चला जाएगा और फिर x0 पोजीशन, मीन पॉइंट से x0 पोजीशन पर जा करके और फिर अपनी वेलोसिटी को रोक लेगा। फिर चूंकि x0 पर गया तो इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन का मतलब कि ब्लॉक को फिर से आगे खींचेगा। मतलब अब ब्लॉक हमें इस पॉइंट के बाद आगे पीछे मिलेगा। हमें लगता है कि आप इमेजिन कर पा रहे कि यह ब्लॉक सिस्टम में अगर हम ब्लॉक को कंप्रेस कर दें और उसके बाद छोड़ दें तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको मीन पॉइंट की तरफ भेजेगा, लेकिन जाते जाते चूंकि वो मोशन में, मतलब सिंपल सोचो, ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, हमको कोई धक्का दे रहा है, हम धीरे धीरे करके रुके, उसके बाद धक्का दिया क्योंकि गति में आया, ठीक है, मोशन में कर दिया और मोशन में आकर के मीन पॉइंट तो आ गए लेकिन हमारा वेलोसिटी 0 नहीं हुआ, तो यह ब्लॉक और आगे तक चला जाएगा और आगे तक जाएगा तो उल्टी डायरेक्शन में फोर्स, मतलब अगर जब इधर से वो आगे बढ़ना शुरू किया तो रीस्टोरिंग फोर्स अब उसको वापस बुलाई, फिर उधर जाकर के अंत में जाकर धीरे धीरे स्लो डाउन करके रुका, अब तब क्या किया, रीस्टोरिंग उसको खींच रहा, फिर खींच रहा, इधर से बेचारा यहाँ तक आया तो अभी वेलोसिटी 0 नहीं है तो वो आगे बढ़ते चला जाएगा। अब कंप्रेस, मतलब सिंपल समझो कि अब कंप्रेशन इलोंगेशन के रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वो यहाँ वाइब्रेट करते रहते हैं। इस वाइब्रेशन में जो स्प्रिंग फोर्स रन है वो -kx है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो लगता है वो k, मतलब कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन लेंथ जो है उसके बराबर, जो कि कंप्रेसिव लेंथ वही है मीन पोजीशन से आपके कितना उसे डिस्टेंस। अब अगर हम देखें तो फोर्स क्या होता है भाई, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स लगने वाला किस पर है, ब्लॉक पर, तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स जो है वो ब्लॉक में लग करके m × a का एक्सेलरेशन देगा, मास × एक्सेलरेशन। इतना फोर्स ब्लॉक पर लगेगा तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, मास × एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने ब्लॉक को गौर किया जाए, ma = kx, ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स दैट इज ma = स्प्रिंग फोर्स होगा जो कि हो गया kx। और अगर गौर करें a = -k/m,
अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए थे कि एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के रूप में दिया है, और हमारा स्प्रिंग फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो आया है वो है माइनस के बाई एम एक्स। आप अगर गौर करो तो के बाई एम की वैल्यूज भी पॉजिटिव होगी, इसका मतलब कि हम इसे भी ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यह मान के कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विल बी के बाई एम। हमें लगता है कि आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी कि हमने के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर माना है, इसलिए ओमेगा क्या हो गया रूट ओवर के बाई एम, ताकि हमारा यह जो एक्सप्रेशन है स्प्रिंग का जो एक्सप्रेशन है वह एक्सप्रेशन भी सेम फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमारे पास एसएचएम। क्लियर है? मतलब यह हमारा अभी जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वह एसएचएम कर रहा है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि यह इसका एक्सप्रेशन जो एक्सेलरेशन का है वह भी एसएचएम के एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर आ रहा है, जहां हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हॉरिजॉन्टल के लिए ओमेगा की वैल्यू आई है रूट ओवर के बाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे बढ़ेंगे। हम उसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को यहां पर देख रहे हैं फिर से, तो अगर फिर से गौर करें तो इस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ब्लॉक लगा है और ब्लॉक अपने मेन पॉइंट पर मास है। अब हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम आपसे पूछे कि ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन कितना कर सकता है, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हम मान लेते हैं कि ब्लॉक मैक्सिमम कंप्रेशन x नॉट कर सकता। एक तो पॉइंट होगा ना जहां पर जाकर के ब्लॉक जाकर के रुक जाएगा, मतलब आप इतना भी इसको कंप्रेस करेंगे तो एक पॉइंट होगा x नॉट, जिस पॉइंट पर जाकर के ब्लॉक रुक जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड किस पर करेंगे, एनर्जी कैपेसिटी जो होगी स्प्रिंग के उस पर, क्योंकि आप जानते हो कि स्प्रिंग एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और स्प्रिंग की जो मैक्सिमम एनर्जी हो सकती है अगर हाफ की एक्स नॉट स्क्वायर है तो एक्स नॉट ही कंप्रेशन उसमें पॉसिबल है, उससे ज़्यादा वो कंप्रेस नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब कि स्प्रिंग इससे ज़्यादा, मतलब आप कितना भी फोर्स लगाओ या कुछ करो। अगर हम आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछें, अगर यह मैक्सिमम कंप्रेस है तो उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? अगर हम सिंपल सोचोगे इसको कंप्रेस करके यहां तक लेके चले ब्लॉक, ठीक है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? तो आप कह सकते हो सिंपली सर ऐसा है कि अगर आप यहां से स्लाइड करते हुए लेकर के ब्लॉक को यहां गए, यहां तो ब्लॉक रुक जाएगा ना। ठीक है, मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी 0। ठीक है, इसका मतलब कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो वेलोसिटी 0, मैग्नीट्यूड। अब एक बात बताओ दोस्त, अब यहाँ पर ब्लॉक जब पहुंच गया, एसएचएम करता हुआ ब्लॉक यहाँ से ब्लॉक स्लाइड करके यहाँ पहुंचा, जहाँ पर आपने कहा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी 0। अब क्या करेगा स्प्रिंग? इसको फोर्स लगाएगा। अब अगर फोर्स लगाएगा तो कह रहे कि अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग अपनी ओर से फोर्स जो लगा रहा है वो उसको एक्सेलरेट करेगा कि डिसेलरेट? ऑब्वियसली एक्सेलरेट, क्योंकि एक्सेलरेट करने का मतलब क्या है कि ब्लॉक को अब इधर में एक्सेलरेशन मिलेगा, और आप कह सकते हो कि ब्लॉक एक्सेलरेट हुआ और यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, मेन पोजीशन। उसके बाद क्या कर रहा है कि मेन पोजीशन के बाद भी ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि अभी भी बोले कि वेलोसिटी चूंकि 0 नहीं है, ये तो और एक्सेलरेट हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ते गई। मेन पोजीशन पर पहुंच गया लेकिन वेलोसिटी अभी बढ़ा हुआ है। वेलोसिटी का कुछ ग्राफ ऐसा है, बढ़ते गया। अब बेचारा बढ़ गया लेकिन रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि अभी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के कारण ब्लॉक को आगे लेके जाएगा। अब जैसे ब्लॉक आगे जाने लग जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन हुआ। इलोंगेशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन को दूसरे डायरेक्शन में लगेगा, मतलब अब वो रिटार्ड करेगा। रिटार्ड करने का मतलब कि अब वेलोसिटी को फिर से वो घटाएगा। कब घटा देगा? तो घटा करके एक मैक्सिमम स्प्रिंग x नॉट पर जा करके फिर से वेलोसिटी 0 हो जाए। इस बात को समझे, थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर हम मैक्सिमम कंप्रेस करते हैं तो मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद अब उसको एक्सेलरेट कर दिया जाएगा मेन पॉइंट की तरफ। मेन पॉइंट पर जाकर तो वो रुकेगा नहीं,
लेकिन उसके आगे वेलोसिटी को अब डिसलेरेट किया जा रहा है, क्योंकि स्प्रिंग अब उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू करेगा, इलोंगेशन के कारण अब वो अपनी ओर खींचेगा। अब अगर इस ग्राफ को आप समझ रहे हो, जो वेलोसिटीज के लिए मैंने प्लॉट किया कि वेलोसिटी का ग्राफ क्या है, कि वेलोसिटी यह x0 पर ये है, ठीक है, सॉरी माइनस x0 पर ये, x0 पर ये, और वेलोसिटी बढ़ रहा है और इस पॉइंट पर, मीन पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है और उसके बाद फिर घट रहा है। वेलोसिटी के मैक्सिमम का लॉजिक समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी जब भी मैक्सिमम मिलेगा, चाहे आप इस एक्सट्रीम से उस एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हो, चाहे उस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम की तरफ, कहां को मैक्सिमम मिलेगा? मीन पोजीशन पर। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं? ना एग्री नहीं कर रहे हो तो फिर वो कमेंट में ऐसे कर देना या डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सुन लो, अगर आप एक्सट्रीम पर हो तो इसका मतलब एक्सट्रीम पे मैक्सिमम आप डिस्प्लेसमेंट पर हो, तब वेलोसिटी होगा 0, या फिर आप उस एक्सट्रीम पर भी हो तो वेलोसिटी 0। लेकिन आप मीन पॉइंट पर जैसे ही जाते हो ना, चूंकि एक्सेलरेट होते हुए जा रहे हो, तो इस पॉइंट पर आप मैक्सिमम वेलोसिटी में हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पर मिलेगा, तो हमारा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जहां पर मिलेगा वो होगा v0 मान लेते हैं, और वो मिलेगा मीन पॉइंट पर, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी जो मिलेगी वो मिलेगी 0, जो होगा एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम मतलब एंड पर, छोड़ो, कोई दिक्कत? वेलोसिटी का लॉजिक आप लोगों को क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम इस बात से गौर करें तो कह सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी जो है, स्प्रिंग एनर्जी जो है, वो इस पॉइंट पर, जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वहां होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर, मीन पॉइंट पर, चूंकि इलोंगेशन x की वैल्यू 0 है, या हाफ x0 स्क्वायर है, क्योंकि आपने माना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0, तो x0 हाफ x0 के x0 स्क्वायर जो पोटेंशियल है। मीन पर क्या रह जाएगी, चूंकि मीन पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया मीन, ठीक है। ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बात किया जाए तो इस एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का जो है वो हाफ mv स्क्वायर आप लिखते हो 0। तो एक बात बताओ, एनर्जी को हम डिस्कस करें, टोटल एनर्जी एट मीन पॉइंट हमारा 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग का सिस्टम की बात कर रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 स्क्वायर। v0 मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, हमने मीन पॉइंट पर जो वेलोसिटी माना है उसे मैक्सिमम माना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मीन पॉइंट पर मिल रहा है, और मीन पॉइंट पर हमारी टोटल एनर्जी हो जाएगी हाफ mv0 स्क्वायर, ठीक है। और अगर एक्सट्रीम पर देखिए, एक्सट्रीम पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, यही ना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्सट्रीम पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना? 0, क्योंकि वेलोसिटी ब्लॉक का हो ही नहीं रहा, मतलब कह सकते हैं एक्सट्रीम पर हमारी एनर्जी होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप कह सकते हो कि सर हम इजीली लिख सकते हैं हाफ, क्योंकि इनिशियल एनर्जी मतलब एक्सट्रीम की एनर्जी और मीन पॉइंट की एनर्जी बराबर होना चाहिए, किसी भी समय पर टोटल एनर्जी बराबर होना चाहिए। टोटल एनर्जी बराबर होने का मतलब क्या है कि यह जो मीन पॉइंट की एनर्जी मिली, यह जो एक्सट्रीम पॉइंट की एनर्जी मिली, यह भी आपस में बराबर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लिख सकते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv नॉट स्क्वायर, ठीक है। पहले इस बात को हम लोग डाइजेस्ट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, चूंकि हम लोग ब्लॉक्स बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं इससे, ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के क्लियर समझ में आए। अभी हम लोग देखें कि अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारा, मास इन, ठीक है, और हमने अभी अपने लास्ट रिजल्ट को लिख देते हैं, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ
mv0 स्क्वायर, यही हमारी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब इस टोटल एनर्जी को हम थोड़ा सा जनरलाइज करना चाह रहे हैं, जनरल करना चाह रहे हैं। सुनिए, अगर हम मेन पॉइंट से किसी x डिस्टेंस पर है, मतलब हम एक्सट्रीम पर नहीं है, x डिस्टेंस पर है, तो यहां पर क्या होगा भाई, अगर हम मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पर नहीं है, तो अगर एक्सट्रीम पर होते तो वेलोसिटी 0 होता, मेन पॉइंट पर होते हैं तो x 0 हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने दोनों एनर्जी को फटाफट निकाल दिया। तो अगर हम इस पॉइंट पर है तो यहां पर वेलोसिटी नॉन जीरो होगी और x भी नॉन जीरो, मतलब इस पॉइंट पर एट x डिस्टेंस फ्रॉम मीन पॉइंट हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी हमें दोनों मिलेगी। टोटल एनर्जी क्या क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी। हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी इस पॉइंट पर का वेलोसिटी होगा। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ के एक्स स्क्वायर। और आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानते हो कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब क्या है कि एनर्जी सिस्टम का ना तो क्रिएट होने वाला है ना ही डिस्ट्रॉय होने वाला। और सिस्टम की एनर्जी वो चाहे एक्सट्रीम पर निकाले, चाहे मेन पॉइंट पर निकाले, या किसी भी रैंडम पॉइंट पर निकाले, यह आपस में बराबर होने चाहिए। मतलब अगर हम इन तीनों की बातों को माने तो क्या हम ये लिख दे तो कोई गलती तो नहीं कि x नॉट स्क्वायर एनर्जी कंजर्वेशन से, हम एनर्जी कंजर्वेशन को यूज कर रहे हैं और एनर्जी कंजर्वेशन से हम कह रहे हैं कि kx नॉट स्क्वायर जो मीन एक्सट्रीम पॉइंट की एनर्जी थी वो इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। और अगर आप इसको लिख सकते हो तो भाई देखो तो थोड़ा सा ऑपरेट करके हम लिख सकते हैं हाफ एम बी, पहले तो हाफ सब लोग खत्म कर देते हैं, खत्म, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सॉरी उस साइड गया, के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, और एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, इस के बाई एम को देखने से हमारी पुरानी बात याद आ रही है, के बाई एम जो होता है ओमेगा स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स, और वी कैन बी ओमेगा रूट ओवर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स। मतलब हमें वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन मिल रहा है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के टर्म में एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट क्या है हमारा है एक्स नॉट एक्सट्रीम या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पॉसिबल है, और एक्स है उस समय पर जिस समय पर हमने ऑब्जर्वेशन को देखा है। अगर ऑब्जर्वेशन को हमने देखा तो t इक्वल टू 0 पर अभी हम ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन किए कि वो मीन पॉइंट से एक्स डिस्टेंस। ठीक है, इस रिजल्ट को स्क्रीनशॉट ले लिया जाए ताकि हम लोग आगे बढ़ें। चलिए हम आगे देखते रहते हैं रिजल्ट को, क्योंकि मैथमेटिक्स है एक लंबा डेरिवेशन है, इसलिए हमें बोर्ड्स को बार बार नहीं करना। वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन मिल रहा है हमारे ऑब्जर्वेशन एजम्पशंस के हिसाब से, और आप वेलोसिटी को लिखते हो dx by dt। यह हमें बहुत पहले से पता है, बहुत ज्यादा हम लोग को आइडिया है। तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू dx by dt ओमेगा रूट ओवर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं तो dx by रूट ओवर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt लिखा जा सकता है। हम अगर कह सके कि अगर एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखे कि v इज इक्वल टू dx by dt दैट कैन बी रिटन एज ओमेगा रूट ओवर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हम डिफरेंशियल फॉर्म फाइनल रिजल्ट हम चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी टाइम t पर हम किसी ब्लॉक का या फिर एसएचएम करते हुए पार्टिकल की पोजीशन बता सकते। ठीक है, तो हम t टाइम के लिए निकाला जाए तो हम कह सकते हैं कि हम शुरुआत में t इक्वल टू 0 पर देखें तो हमारा पार्टिकल जो है x पर है, मतलब ऑब्जर्वेशन को यहां शुरू किया कि किसी x डिस्टेंस पर हमारा पार्टिकल शुरू कर रहा है, इनिशियली x पॉइंट पर है। ठीक है, अब अगर हम t इक्वल टू t टाइम पर देखेंगे तो ब्लॉक कहीं भी हो सकता है, तो उस ब्लॉक के t इक्वल टू t टाइम को मान लेते हैं कि xt पोजीशन पर होगा, मीन पॉइंट से xt डिस्टेंस। ठीक है, t इक्वल टू t टाइम पर कहां होगा xt, तो हम कह सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं x से xt
और यहाँ पर टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t। ठीक है, तो इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही हो क्योंकि मैथ के बहुत तेज स्टूडेंट हो आप लोग, जो भी पढ़ रहे हो तो बहुत तेज हो। तो आप इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ओवर x0 माइनस x0 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, अगर आप लोग को आइडिया नहीं हो तो आप थोड़ा सा हम हिंट के लिए दे रहे हैं, dx बटा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन रिजल्ट आता है साइन इनवर्स a बाय x। ठीक है, अगर आप लोग इस बात से अवेयर नहीं हो तो फिर समझ लिया जाए, साइन इनवर्स x बाय a, साइन इनवर्स x बाय a। हमने रिजल्ट को थोड़ा सा उल्टा लिखा है, तो हमारे लिए इंटीग्रेशन रिजल्ट को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी एक जगह पर क्या है x0, तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा साइन इनवर्स x बाय x0, और आप इसकी लिमिट डालने जा रहे हो x से xt और इज इक्वल टू ओमेगा। इसका तो सिंपल है, आप t लिख देते हो, लिमिट 0 से t। कुछ लोग बायोलॉजी वाले होंगे उनको इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी, इसलिए रिजल्ट को हम आपके सामने लिख दिए। अब अपर लिमिट डालोगे तो अपर लिमिट क्या होगा? साइन इनवर्स xt बाय x0 माइनस साइन इनवर्स x बाय x0 इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यह टर्म्स क्या है, तो यह है फेज। फेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी शुरुआत टाइम पर हमने जब ऑब्जर्वेशन को शुरू किया था तो उस टाइम की पोजीशन है, यह साइन इनवर्स बता जाता है कि उस टाइम की एंगुलर पोजीशन है जिस टाइम पर हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया। अगर अभी ये बात ना भी समझ में आए तो इसको मान लीजिए कि एट टाइम 0 पर हम एंगुलर पोजीशन को बता रहे हैं, उसको हम लोग फाई से इंडिकेट, ये फेज। ठीक है, तो हम इसके रिजल्ट को क्या लिख रहे हैं? साइन इनवर्स xt बाय x0 इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, xt बाय x0 इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाई। और अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन उधर चला गया तो हम लिख सकते हैं xt बाय x0 इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस फाई। और आप कर सकते हो यहां से xt इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब ये क्या है एक्सप्रेशन? तो ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि किसी भी टाइम t पर x0 को हमारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, किसी भी टाइम t पर हम पार्टिकल की पोजीशन को अब एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो कि क्या फॉर्मूला है, xt या x इज इक्वल टू x0 साइन ओमेगा t प्लस। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा होने जा रहा है, तो हम अभी इस वीडियोस को बहुत लंबा नहीं होने दे रहे क्योंकि पेचीदा होगा, तो हम इस एक्सप्रेशन तक इस वीडियोस को रोक रहे हैं जहां पर आप टाइम t पर किसी भी ब्लॉक का जो एक्सटेंशन कर रहा है उसकी पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन को निकाल चुके। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके आगे इस एक्सप्रेशन को यूज करके और भी डेरिवेशन है उसे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।